अभी सत्संग में चर्चा हो रही थी कि हमें बड़े भाग्य से तन मिला है और इसे सार्थक बनाने के लिए हमें सद्गुरु की बात को मानकर चलना पड़ेगा। भजन करके जितने कार्य गुरु महाराज नियम से बताए उनका पालन करना पड़ेगा। और यही संत महात्मा बताते आए हैं, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। पता नहीं कौन सी दया कर देता है, कोई कृपा करके दया करके उसने मानव तन दे दिया। वैसे तो ये लिखा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। पहली बात है मनुष्य तन का मिलना ही भाग्यशाली है। और मनुष्य तन का मिल जाने के बाद में भी अगर हमें भक्ति नहीं कर पाई तो वो मानुष तन का मिलना भी बेकार रह गया। ऐसे न जाने कितने मानव तन में हम आप सब घूम ही रहे हैं। फिर समझो अब मानव तन को पाने के बाद में, जैसे बीमार आदमी दवाई उसकी जेब में रखी मर जाए, भूखा आदमी भोजन उसके पास बंधा रहा भूखों से मर जाए, प्यासा आदमी पानी साथ में है लेकिन मर जाए प्यासों से, ठंडक से गर्म कपड़े उसके पास हैं लेकिन मर गया ठंडक से, तो उसे क्या कहेंगे? अधम, बेकार, भाग्यहीन, कि सब कुछ सामग्री साथ होते हुए उसका लाभ नहीं उठा पाया। ये सब होता है हमारे आपके भाग्य से, कर्मों से। तो हमारा तुम्हारा कोई पुण्य प्रताप भाग्य है जो तुम और हम मालिक से जुड़ करके और सत्संग का मार्ग चुन करके भक्ति कर रहे हैं। और नहीं तो यूं ही ये समय चला जाएगा, चला जा रहा है और कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर कृपा नहीं हुई तो मौका मिलकर मौका हाथ से निकल जाएगा। मौका कैसे मिलना? मानव तन में जन्म लेना, ये मौका है। और यहां हमें भक्ति नहीं कर पाई, सेवा नहीं कर पाई, सत्संग नहीं कर पाया, लोगों से संत महात्माओं से मिलकर प्रेम नहीं कर पाया, तो मिला हुआ मौका हाथ से निकल गया। फिर कैसा हाल होगा हमारा तुम्हारा? जैसे एक समय एक नगर में एक बहुत गरीब भैया रहते थे, पत्नी दो थे, मानो सुदामा की तरह, अति गरीबी। बड़ा समय गुजरा उनका, तो एक दिन उनकी पत्नी कहने लगी, स्वामी हम आप इतनी गरीबी में समय गुजारते हैं, पेट भर भोजन नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को झोपड़ी नहीं, और जिस राजा के राज्य में हम तुम रहते हैं वो बहुत दयालु राजा है, अपनी प्रजा को पुत्र समान मानता है। ये चर्चा फैली हुई है और तुम कभी राजा से मिले ही नहीं। ऐसा भी मैंने सुना है, उसके दरवाजे पे जो जाता है राजा उसके लिए सारे फाटक खोल देता है कि कोई दुखी न रहे, इसलिए मैं तुम्हारी खुशामद करती हूं, तुम राजा के पास एक बार जाओ। बार बार कहने पे वो आदमी का अच्छा चलो राजा के पास जाएंगे। पत्नी बोली जाने से लाभ मिलेगा, क्योंकि सुदामा कृष्ण के मित्र थे। सुदामा जब कृष्ण के पास गए तो उन्हें मित्रताई निभाई, तो उन्होंने 3 लोग का राजा बना दिया। और चलो तुम्हारे वो मित्र नहीं है, राजा तो हैं, अगर नहीं तो खाने पीने भर को दे ही देंगे, जाओ। ऐसी बात सुनी तो वो राजा के यहां पहुंच गया। और जब पहुंचा, दरबार का काम खत्म हुआ, तो राजा ने आखिर पूछा भैया आप कुछ बोले चलने आए? तो उन्होंने अपनी बात रखी। कहा अच्छा तुम्हें इतनी श्रद्धा है हमारे प्रति, कितनी दूर से आए? तो उन्होंने बताया कि हम आप ही के राज्य में रहते हैं, लेकिन हमारा गांव बहुत कतई किनारे, फिर दूसरे राजा का राज्य शुरू हो जाता है, कतई हम किनारे हैं। कहा अच्छा चलो तुम आए, चल करके तुमने मेरे पे आस्था लगाई, इसलिए अब चलो, अब हम तुमको 3 घंटे का समय देते हैं। का क्या? का मेरे साथ चलो और हम तुमको हीरा मोती जवाहरात लाल के खजाना में छोड़ देंगे, तुम जितना चाहे ना उतना बांध लेना।
हम तुमसे खुश हो गए, जितना इच्छा चले। तो उसने सोचा बाप पत्नी कहती थी तो राजा तो वैसे ही हैं। बड़ा खुश हुआ। और जिसमें जहां हीरा मोतियों का खजाना था वहां उस कोठरी में छोड़ा तो उनमें प्रकाश निकल रहा है। वो तो हीरा है, मोती मणियां हैं, वो दमक रही हैं, उनके प्रकाश से पूरा कमरा चकाचौंध हो रहा है। तो उनको देखा तो उसको घंटों तो उनको देखने टटोलने में, उठा के रखने में, फिर जब उठा मैं बहु रखा है, निकल गया ऐसे ही घंटों निकल गए। थोड़ी देर बाद गए आगे, देखा तो उन्होंने क्या देखा, घोड़ा घोड़ी हीरा मोती के बने हुए वो दमक रहे हैं। तो उनमें वो समय निकला, उनको छुए तो आगे रपट जाएं, मानो वो बिजली से चलती हो उनको, तो उनके खेलने में चले गए। ऐसे ऐसे करते 3 घंटा उस मनोरंजन में उनके निकल गए। वो खुद ही नहीं जान पाए कि 3 घंटा निकल कहाँ गए। अब वहां तो नौकर लगे थे उन्हें पकड़ लो, कह सुनो 3 घंटा से 1 मिनट फादिल तक वो निकलो। तो उन्हें कि हमने कुछ रखता हूँ जेब हम पाओ ना, कह जाता हूँ राजा का हम हुक्म निभाने वाले, तुमने ना उठाई पाओ तो हम अरे जेब में धर लेते। निकाल के उनको कमरे से बाहर कर दिया। वो जैसे भिखारी तैसे भिखारी। राजा के उधर से निकले बड़ा सुस्त मुस्त देखे तो राजा बोले भैया तुम तो बड़े दुखी पहले से ज्यादा, कहीं आपने हमें कमरा में भेज दो, लेकिन हम तो वहां बड़े मुसीबत, तुम कुछ ले न पाए, देखते ही देखते तुम्हारी भविष्य की गए। राजा बोले चलो दुखी मत हो, एक मौका तुमको हम और देते हैं, चलो चलो एक मौका और देख, दुखी मत होना। तो का चलो, तो उनको दूसरे कमरे में भेजा। वहां सोने चांदी का कमरा था, अब हीरा मोते तो थो नहीं, अब सोने चांदी का कमरा। उस कमरे में छोड़ दिया। वहां भी सोने के मुकुट रखे हैं, चांदी के हार रखे हैं, सारे आभूषण सब सोने चांदी, दमक उनमें भी बहुत निराली है, बड़े अच्छे। अब उनको भी उनकी शोभा देख रहे हैं। और इसको देखें टटोलें, कभी कभी सोने का हार पहन के देखते हैं, हाँ कभी सोने की तलवार रखी है, चांदी तलवार, उनको उठा के देखते हैं। बड़े बड़े गदा मुगदा सब सोने चांदी को उठा के देखते हैं। समय वहां भी चला गया, वो भी हाथ नहीं लगा। फिर आए, बोले हम क्या बताएं, हमारी वहां कमरा में बुद्धि जाती कटी जाती। हम पहले सोचा देख लें भाई, बहुत टाइम हो, आखिर में लाद लेंगे। राजा बोला फिर तू छूट गया, फिर तू कुछ नहीं कहा, अब हम ऐसे चले जाएंगे, एक बार और मौका। तब कहा अब भाई तुमको तांबा पीतल लोहा वाले कमरा में ले चलेंगे। हाँ ये भी धातु, चलो इसमें ही काम निकाल लेना। ऐसा जब बताया उसमें भी गए। अब उसमें गए तो उसमें भी यही मिला देखने को, उसमें से भी कुछ उठा नहीं पाए, खाली हाथ ही बाहर आए। नौकरों ने धक्का देकर बाहर कर दिया। जब बहुत रोए राजा ने कहा अब तो तुम्हारा समय ही समाप्त हो गया, अब तुम यहां से कुछ नहीं ले जा सकते, क्योंकि तुम आए तो सुदामा की तरह हमसे मिलने के लिए, लेकिन तुम्हारे बुद्धि विचार सुदामा जैसे नहीं थे। बात समझ में आई कि नहीं? तुम्हारे अंदर विकार भरा हुआ है, तुम्हारे मनों के अंदर में नाना प्रकार की भ्रांतियां बनी है। वही भ्रांतियां तुम्हारे मन को वहां पे जाकर के विचलित कर देती हैं, तभी तुम यहां से कुछ नहीं ले जा पाए। यही हाल हमारा आपका होता है। 184 योनियों के बाद में उस परमात्मा ने हमको मानव रूपी तन देकर भेज दिया, और उसमें कहा है कि पहला तन तुझे बालापन मैंने दे दिया है। न तुझे भोजन की चिंता है, न पानी की चिंता है, न कपड़े की चिंता है। बस अगर कोई दुख संकट हुआ जरा सो रो दिए, काम हो गया। कितना बढ़िया तुझको कमरा दे के छोड़ा गया, बोलो दिया गया कि नहीं? थोड़ा सा बस कोई संकट आया जाए करी जानो काम चालू, सारे सुखों की चाबी तेरी खुल गई। लेकिन ये मानो 3 घंटे की तरह तेरा बालापन भी बेकार में बोलो चला गया कि नहीं? गाना भजन में क्या गाते? बालापन तेरी खेलम बीती। आई जवानी तब परमात्मा ने दूसरे कमरे में डाला है तुझे, जमानी के कमरे में डाल दिया। उस राजा ने तुझे जमानी के कमरे में डाल दिया, बोलो डाल दिया कि नहीं? लेकिन यहां भी हम इस माया के जगत में
मानो 3 घंटा कहो, 3 घंटा बहुत है। भजन में महात्माओं ने, ऋषियों ने, कवियों ने तो लिखा पल में गुजर गई, धोखे में बीत गई। यह लिख दिया धोखा, धोखा तनिके देर में होत है। हाँ, एक भजन में है, चेतरे गुमानी जग में जन्म ना मिले, ये काया संग ना चले, बालापन तेरे खेल में बीती, ऐसा लिखा। आगे बताया 10-5 वर्ष थे बीच गए, ऐसे पूरा भजन बहुत लंबा चौड़ा है। हाँ, और जब चौथापन में खाल सूख गई, बंदर जैसा मुख हो गया, अब रो रहा है, पछता रहा है? केवल हाथ मले, ये काया। भजन तो नहीं सुनाना है, बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन देखो कैसा सुंदर भजन लिखा। तो अब तेरा ये जीवन बेच कर चला गया, फिर तू कमरे से बाहर धकेल दिया गया। बालापन का जो कमरा था, जिसने धकेला तूने उसे देख नहीं पाया। हम तो कहते थे राजा के मंत्रियों ने धक्का दे के बाहर निकालना, लेकिन बालापन से जवानी के कमरे में किसने तुझे धकेला, तुझको पता तक उस राजा की बात कौन कहे। तुझको कमरा से, बालापन के कमरे से जवानी में धकेलने वाले कोई देख लिया होता तो शायद तेरा बेड़ा कुछ पार हो जाता। फिर भी जब तू रोया गिड़गिड़ाया तो राजा ने तुझे जवानी के कमरे में ठहरने को कहा। पहले राजा के पास कहा चलो तुझे जवानी के कमरे में कर देते, यहां तू समझ जाना। यहां पे इतना सुंदर कमरा है कि तू अपना कमा के खाना, 10 औरों को कमा खिलाना, अपनी सेवा करवाने की सोचना तक नहीं, तू हजारों की सेवा कर। भाई जवानी का तुझको पानी मांगने की जरूरत है किसी से? बोलो, तू चाहे तो जब तक जवानी रहे 1000 को भोजन करा दे, पानी पिला दे, 1000 लोगों के लिए बिस्तर बिछा दे, 1000 की सेवा कर दे। बोलो, लाखों से तू राम राम, सीताराम, राधे श्याम, जय सदगुरुदेव, जय गुरुदेव कह ले, लेकिन तू यहां भी उन खिलौनों से खेलता रहा जो तेरे काम के नहीं। प्रेम से बोलो श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। उस कमरे में से तू एक कौड़ी लेकर के नहीं निकल पाया। फिर राजा के पास जाकर खड़े हो गया। राजा ने देखा, अरे तू तो गया था गरीबी खत्म करने के लिए, लेकिन तू उस कमरे से बाहर आ गया। चल अब हम दूसरे कमरे में तुझे डालते हैं। ये बुढ़ापा का कमरा है, यहां पर भी तेरा अजामिल बेड़ा पार कर गया, वहां भी काम बन सकता है, लेकिन अब तू वहां पर किसी को पानी नहीं पिला सकता। तू खुद पानी मांग रहा है, तू किसी की सेवा नहीं कर सकता, किसी के लिए तू बिस्तर नहीं बिछा सकता, तुझे खुद दूसरे की जरूरत है। फिर भी गनीमत है, इस कमरे में भी कुछ बना सकता है, लेकिन वो भी कमरा समय पूरा हो गया और उसमें ढकेल के फिर तू वहीं भेज दिया जाएगा। कहां? जहां से आया था वहीं चला जाएगा। गरीब का गरीब बनकर कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ये बात उस राजा की थोड़ी ही है, न कोई किसी हमारी तुम्हारी बात है। मानव तन में जन्म हो गया, बालापन तुमने पा लिया, वो ऐसे ही चला गया। जवानी में तू धकेल गया, तेरी वैसे ही बीत गई। बुढ़ापे की ओर जा रहे हो, वो भी कहीं ऐसे न बीत जाए और जैसा आया वैसे खाली हाथ चला जाए। तू एक कौड़ी लेकर के बस खेलता रहा। हम भी बालापन में खेल के बीत गए, जवानी में ऐसे गुजर गए। बुढ़ापा आया, वो भी चला गया। अंत समय में हाथ मलने के सिवा कुछ हाथ नहीं आया। तो संत महात्मा ये कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि अगर हमें कोई सच्चा सदगुरु मिल भी गया, ऐसा मत समझो सुदामा जी कृष्ण के पास गए, उन्होंने ऐसे दे दिया। तुमको भी अगर मौका मिल गया, हमारा मन बुद्धि विचार सुदामा जैसा नहीं है, तो मिलने के बाद भी मिलने वाला कुछ नहीं है। संत सदगुरु मिल जाएंगे तुम्हें, महात्मा भी मिल जाएंगे, गुरुजन मिल जाएंगे, उनके दर्शन भी हो जाएंगे, यहां तक उनकी बात भी तुम्हारे कानों तक पहुंच जाएगी। लेकिन एक कौड़ी मिलना बहुत मुश्किल है जब तक कृपा के पात्र नहीं हो। यही सत्संग हो रहा है, 7 दिन तक सत्संग होगा। ये क्या हो रहा है? ये सत्संग रूप एक राजा का खजाना ही तो है। दम है तो कोई एक पल का ले, उसमें से एक कौड़ी ले जाकर के देख ले।
बगैर कृपा के कोई नहीं पा सकता। हम तुम इतने भाग्यशाली हैं जो उस गुरु महाराज की दया से, कृपा से, सदगुरु की माया से यहाँ बैठे हो। अगर एक एक दाना नहीं, एक मणि भी मिल गई, मणि परमात्मा के नाम के, गुरु महाराज की कृपा की, भक्ति की, वही मणि हमारा भला कर देगी। एक श्वास, एक पल, एक घड़ी काफी है। एक घड़ी आधी उमा पुण्यादि, तुलसी संगत साधु की हरई कोटि अपराध। तो हम आप बड़े भाग्यशाली हैं। बार बार हम कहते हैं समय बड़ा कीमती, हम आप भाग्यशाली हैं। अब भगवान की कृपा के हम आप पात्र हैं जो यहाँ बैठ के हम लाभ उठा रहे हैं और आगे भी लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। इसी में हमारी तुम्हारी भलाई और हमारा आपका यही उपकार काम आएगा, यही खजाना काम आएगा। जय श्री सद्गुरुदेव, जय जय श्री सद्गुरुदेव। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।